अभी मैं अलग सर का क्लास कर रहा था, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि 10th क्लास का है। और यहाँ पर ये बेस के बारे में अलग सर पढ़ा रहे हैं, तो अभी इसका जरा सुनिएगा। OH, KOH, NH4OH, MgOH, ये दो बड़े स्ट्रॉन्ग, ये वीक होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलो आगे। अब यहाँ पर जैसे MgOH था यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर सर बोले क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो मुझे डाउट हुआ, ये इसलिए हुआ मुझे क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ा था जो कि 10th क्लास के लिए ही बन के आता है, आलोक का है, ठीक है। आलोक का बुक आता है 10th क्लास के लिए। इसमें आप जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको ये लाइन दिखाऊं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस और यहाँ पर वीक बेस, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, तो स्ट्रॉन्ग बेस और ये हो गया वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग क्षारक जो है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस जो है यहाँ पर NaOH और KOH दिया हुआ है, और वीक में दिया हुआ है NH4OH, CaOH2, MgOH2 आदि जो है वीक दिया हुआ है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वीक दिया हुआ है, लेकिन सर बोल रहे थे कि ये स्ट्रॉन्ग है। तो अब इस पर हुआ मुझे डाउट, तो मैंने इसको चेक किया, तो उसके लिए मैंने गूगल किया मैंने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो यहाँ पर गूगल का रिजल्ट क्या आया, गूगल का जो AI है जेमिनी, वो क्या रिजल्ट देता है, यहाँ देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 इज़ वीक बेस। ओके, तो यहाँ पर वीक बता रहा है, यानी कि इस टाइम पे किताब का देखो तो किताब सही बोल रहा है। लेकिन वहीं थोड़ा देखें यहाँ बगल में बायजूस की वेबसाइट पर एक सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ट्रू और फॉल्स करके क्वेश्चन है। तो हम थोड़ा यहाँ पर नीचे करते हैं, तो यहाँ पर अब गूगल बता रहा है, गूगल का ही सर्च इंजन बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस है। ऊपर में बताया था वीक, अब बता रहा है स्ट्रॉन्ग। क्यों? अब ये जो है रेफरेंस दे रहा है हमें बायजूस के रेफरेंस से ये बातें बोल रहा है। उसके बाद मैंने दूसरे वेबसाइट से इस वाली वेबसाइट से मैंने चेक किया, मैं आप लोग को दिखाऊं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, इस वेबसाइट में अगर मैं विजिट करूं और आप लोग यहाँ पर उसका डिटेल वगैरह कुछ पढ़ भी सकते हैं। ये जो है वेबसाइट, ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इसके बारे में ये बता पा रहा है, ठीक है। अब जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं सभी के यहाँ पर नाम दिया हुआ लिस्ट, हर एक का एक सीक्वेंस में है। सबसे ज़्यादा HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद HI, एक तरफ से सीक्वेंस में। उसके बाद जो क्षार है उसका एक सीक्वेंस है, स्ट्रॉन्ग है, ये जितने भी हैं सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हैं, और स्ट्रॉन्ग में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो कंक्लूजन यहाँ पर यही निकल के आ रहा है कि लगभग MgOH2 जो है ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर लिस्ट में आ रहा है तो ये तो स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अब बात यह है कि क्या इसका मतलब मैं समझूं कि किताब जो है ये गलत है। अगर किताब गलत है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो ये जेमिनी का सर्च इंजन है, जो कि बहुत सारे वेबसाइट को विजिट करके बताता है आंसर, ये भी गलत बता रहा है। अगर ये सही है तो किताब भी सही है, अगर ये गलत है तो किताब भी गलत है। अब बाकी अलग सर का वीडियो में जो उसने बताया कि स्ट्रॉन्ग है, और उस वेबसाइट पे मैंने आपको जो जाकर के दिखाया कि स्ट्रॉन्ग वहाँ पर भी बता रहा है, इस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के अंदर ये आ रहा है MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब अगर ये सही है तो अलग सर भी सही है, और अलग सर अगर और ये वेबसाइट अगर सही है तो इसका मतलब किताब गलत है, और गूगल का जो सर्च इंजन है जेमिनी वो भी गलत है। तो आप लोग कंक्लूजन बता सकते हैं, अगर आपको कहीं पे रिसोर्सेज मिलता है NCERT के बुक्स वगैरह में अगर मिल जाता है तो आप लोग हमें फाइंड करके जरूर बताएं। ChatGPT से वैसे मैंने नहीं पूछा, एक बार पूछ के देखते हैं। अब सेम क्वेश्चन जब हमने पूछा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो ChatGPT का AI है, ये क्या बता रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कंसीडर हम लोग करेंगे इसको वीक बेस के तरह। अब बड़ा अजीब है, अगर मैं यहाँ पर ChatGPT बुक गूगल के जेमिनी को अगर मैं सही मानता हूँ तो अलग सर यहाँ पर यानी फिजिक्स वाला के फाउंडर अलग सर गलत पढ़ा रहे हैं। अगर मैं उसे सही मानता हूँ और वो जो वेबसाइट मैंने आप लोग को दिखाया था यानी अलग सर हुआ था, गूगल का दिखाया था, गूगल वीक बोल रहा था, बायजूस स्ट्रॉन्ग बोल रहा है, उसके बाद ये वेबसाइट स्ट्रॉन्ग बोल रहा है, अगर मैं इन्हें मानूँ सही तो बुक, ChatGPT और गूगल का जेमिनी गलत है। तो आप लोग कंक्लूजन में लाइए कि क्या सही होगा और क्या गलत। मैं थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज्ड हूँ, और अगर NCERT वगैरह से अगर आप लोग को कोई रेफरेंस मिलता है तो प्लीज़ मुझे क्लास का मतलब कौन सा क्लास और कौन सा चैप्टर वगैरह जो भी है आप जिस तरह से रेफरेंस दे सकते हो ताकि मैं खोज पाऊँ आसानी से, ज़रूर बताइएगा।